नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। आतंक और दिनों दिन बढ़ती विस्तारवाद की चुनौती वाकई चिंता का विषय है, लेकिन इतना तय है कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। आतंक का आका पाकिस्तान हो या पाकिस्तान का आका चीन, अपने हर दुश्मन को हद में रखना भारत की बहादुर सेना अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि दुश्मन को भी पता है कि नए हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया पॉलिसी सेना की शक्ति को दोगुना कर रही है। यहां हर रोज देश में ही नए हथियारों का आविष्कार किया जा रहा है और दुश्मन को बताया जा रहा है कि नए भारत अब और मजबूत बनता जा रहा है। बुद्ध का भारत अब हरदम युद्ध के लिए तैयार रहना भी जानता है। चीन भले ही एलएसी पर सेना का जमावड़ा कर ले, लेकिन जब वो हिंदुस्तान के आसमान पर नजर उठाकर देखता है तो नए भारत की तस्वीर देखती है। जी हां, वो नए भारत जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, जहां हर रोज नए आविष्कार दुनिया को चौंका रहे हैं और जिसके होवित्सर, अस्त्र, ब्रह्मोस्त्र जैसे स्वदेशी हथियार दुश्मन को खामोश कर रहे हैं। नए भारत का दुश्मन को अल्टीमेटम। मानवतावादी शक्तियां अगर खड़ी हो जाएगी तो आतंकवाद को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, वो जाने अनजाने में आतंकवाद को एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता है। और इसलिए समय की मांग है कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुए। भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हमसे ना टकराना नामुमकिन है बच पाना। बुद्ध का भारत युद्ध के लिए भी तैयार। अपने हथियारों से लड़ेगा न्यू इंडिया। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए है, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा और अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए भी है। मिसाइलों से लेकर के हल्के युद्धक हेलीकॉप्टरों तक, असॉल्ट राइफल से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सभी मेक इन इंडिया हो गए।
दुनिया के सामने ताकत की नुमाइश। समंदर और आसमान में अब अजय है भारत। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। हिंद की ताकत का साक्षी जल, थल और नभ। आज भारत की सरजमी समंदर और आसमान अजय है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की कमान हमारी 14 लाख वाली विशाल सेना के पास है। एक ऐसी सेना जिसके पास आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के साथ चीन से भी लगभग हर दिन टकराने का 7 दशकों का अनुभव है। एक ऐसी सेना जिसके पास अमृतकाल का अमृत अनुभव है। उसके पास स्वदेशी शक्ति है, उसके पास शिव की ताकत है, उसके पास दुश्मनों को सबक सिखाने का ब्रह्म ज्ञान है, तो उसके पास आज भारत में बने आधुनिक हथियार हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत का ट्रेलर है। ये मिशन सर्वशक्तिमान की ओर बढ़ते कदम है। ये जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की सेना का दम है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को 7वें आसमां पर ले जाने की तैयारी है। ये सेना के शौर्य की गाथा है। इसका हर लम्हा गर्व से परिपूर्ण है। इसकी ताकत हर हिंदुस्तानी का आत्मविश्वास है। ये सेना में शामिल हो रहे मेक इन इंडिया हथियार है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। सेना में लगातार शामिल हो रहे मेक इन इंडिया हथियारों की ताकत बता रही है कि 21वीं सदी वाले भारत की तस्वीरें उज्जवल भविष्य की गाथा है। ये मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। ये दुश्मनों के हौसलों को पस्त करने का प्रण है। हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय
आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। आज भारत के स्वदेशी हथियारों को देख चीन से लेकर पाकिस्तान में खलबली है, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। भारत अब अपनी तीनों सेनाओं को दुनिया के आधुनिक हथियारों के लैस करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ चुका है। तो रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के मिशन के साथ सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी आगे निकल चुका है। आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं, जिसमें स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया के महाबली अब दुश्मनों के हौसलों को पस्त करने के लिए तैयार है। पिछले कुछ सालों में भारत के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई। साल 2014 के बाद से अब भारत का रक्षा बजट दोगुना हो चुका। भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए 70% निर्माण देश में कर रहा है, तो केवल 30% आयात ही कर रहा है। 2014 में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट सालाना 2000 करोड़ रुपए था। इससे पहले रक्षा सामान के निर्यात की कोई नीति भी नहीं थी, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर सरकार ने बल देना शुरू किया। सितंबर 2014 में रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट के बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। 2020 में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए जा पहुंचा, तो 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। यही वजह है कि सेना को आधुनिकीकरण से संपन्न करने के लिए सेना में आपात खरीद को मंजूरी दी गई, तो साथ में देश में हथियारों के निर्माण पर जोर दिया गया, जिसके बाद अब सेना में हथियारों को फास्ट ट्रैक रूट के तहत खरीदा जा रहा है। यानी अब हथियारों के आने का इंतजार लंबा नहीं होता और इनकी डिलीवरी 3 महीने से 1 साल के भीतर हो जाती है। अब भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए नए आधुनिक हथियार मिलना शुरू हो गए हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना और सेना को मानव रहित हवाई वाहन भी मिले। वहीं सेना में अब लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को शामिल किया जा रहा है, तो राफेल जैसे खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी बढ़ावा मिलने लगा। और इन्हीं हथियारों के दम पर भारतीय सेना अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। भारत की बहादुर सेना अब रोजाना पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है और यही चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोस में बैठे दुश्मनों की चिंता की वजह है। वहीं भारत अब इस तैयारी में है कि उसे कोई भी हथियार या रक्षा उपकरण और तकनीकी विदेश से ना खरीदनी पड़े, और इस दिशा में भारत सरकार पहले ही कई बड़े कदम उठा चुकी है। जैसे कि करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, तो वहीं पिछले 2 वर्षों में भारतीय रक्षा कंपनियों का उत्पादन 89,071 करोड़ रुपए से बढ़कर 84,643 करोड़ रुपए हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस, अर्जुन, वज्र, सारंग, इनसे चीन पाकिस्तान है दंग। होवित्जर, अस्त्र और ब्रह्मोस दुश्मन को कर देते हैं खामोश। हिंदुस्तान का स्वदेशी हथियार जो पल भर में कर देते हैं वार। ये आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की वो ताकत है जिसकी धमक दुनिया में महसूस की जा रही है। इन हथियारों की ताकत ऐसी है कि चीन और पाकिस्तान थर थर कांपने लगे हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये बारूद दुश्मन को
धुआं धुआं करने में माता रखते हैं। दुश्मन का हथियार हवा में हो या जमीन पर, यदि तेजस से मुकाबला हुआ तो उसे चंद सेकंड में तबाह किया जा सकता है। हिंदुस्तान के तेजस का तेज पाकिस्तान अच्छे से जानता है। देश के पश्चिमी मोर्चे पर तेजस को तैनात किया गया तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं में खलबली मच गई। इसकी चर्चा चीन में भी हुई तो दुनिया में इसने अपना लोहा अपनी क्षमता से मनवा ही लिया। और यही वजह है कि अमेरिका से लेकर अर्जेंटीना तक हर कोई इसकी डिमांड कर रहा है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को देखकर भी दुनिया बहुत चक्की रह गई है, क्योंकि भारत का ये महाबली चंद सेकंड्स में टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से भी ध्वस्त कर सकते हैं। इसे चाहे MiG-29 से दागा जाए या फिर हल्के लड़ाकू विमान तेजस और बाहुबली राफेल से, ये सभी लॉन्चर से दुश्मन के इलाके को तबाह कर देती है। वहीं इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को धोखा देना तो इसे बखूबी आता है। और इतना ही नहीं, ये किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है, यानी इसे मार गिराना लगभग असंभव है। वहीं भारत के पास हथियारों और एयरक्राफ्टों के भंडार में हल्के हेलीकॉप्टर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल, INS विक्रांत, IAC विक्रांत, INS विक्रमादित्य और इसके अलावा पनडुब्बी आदि ऐसे अनेक हथियार हैं जो पूरी तरह भारत में बनाए गए हैं। इनके अलावा भारतीय सेना के पास विदेशों से खरीदे गए हथियार भी मौजूद हैं, जो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ावा देते हैं। इनमें फ्रांस से आए राफेल लड़ाकू विमान, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, एयर डिफेंस सिस्टम, अत्याधुनिक उपग्रह शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। तकनीक और आधुनिकता के इस युग में जंग का तौर तरीका भी बदलता जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 तक भारत का सैन्य निर्यात 700% से अधिक बढ़ गया। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले 114 लड़ाकू जेट में से 96 को भारत में बनाया जा रहा है। इधर सुखोई, मिग, मिराज, जैगुआर, तेजस, अपाचे, चिनूक, ग्लोबल मास्टर, सुपर हरक्यूलिस जैसी आधुनिक मशीनों से लैस भारतीय वायुसेना के साथ 4++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट राफेल के आ जाने के बाद तो दुनिया में भारत की काबिलियत का डंका बजने लग गया है, जिसके बाद भारत की बहादुर सेना अब रोजाना पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। और यही वजह है कि देश में स्वदेशी हथियार आने के साथ ही सेना आधुनिक हो रही है। और जहां पहले हथियारों में ज्यादा खर्च करने के बाद भी कम मात्रा में हथियार मिलते थे, अब उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम नया भारत मजबूत भारत में।
पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। तकनीक और आधुनिकता के इस युग में जंग का तौर तरीका भी लगातार बदल रहा है। यही वजह है कि सेना के जवानों को बेहद आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, क्योंकि ये साफ है कि युद्ध अब सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते। नए दौर के युद्ध तकनीक और रणनीति के दम पर जीते जाएंगे और ऐसे में हिंदुस्तान की सेना खुद को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रही है। सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन चुका भारत जल, थल और नभ में सुरक्षा का चक्रव्यूह कैसे तैयार कर रहा है, इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये भारतीय सेना है, ये नए भारत की सेना है, ये आधुनिक हथियारों से लैस सेना है और अब ये सेना दुश्मनों पर और भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अब एक ऐसी और तैयारी कर ली है कि दुश्मन देश की सेना के सामने थर थर कांप उठेगा। नए जमाने के नए युद्ध के नए हथियारों की झलक देखिए। ये भारतीय सेना और तकनीक की ताकत है, ये हिंदुस्तान की नई फौज है, ये सटीक है, खतरनाक है और अपने दुश्मन को मिटाकर ही लौटती है। देश में ये ताकत ऐसे समय में बढ़ रही है जब दुश्मन की देश पर गंदी नजरें हैं। ऐसे में भारतीय सेना की ताकत का और बढ़ना देश के लिए गर्व से सीना चौड़ा करना है। इधर भारत में स्वाम की ताकत देख चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना में अब झुंड में हमला करने वाले स्वाम ड्रोन शामिल हो रहे हैं। चीन ने अक्टूबर 2020 में झुंड में सैकड़ों की तादाद में हमला करने वाली यानी स्वाम ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया था। इसके जवाब में भारत ने भी जनवरी 2021 में सेना दिवस की परेड में स्वदेशी स्वाम ड्रोन की पहली बार झलक दिखाई थी। इसके बाद वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में स्वदेशी ड्रोन की काबिलियत का प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद से लगातार हथियारों की नई खेप में ड्रोनों को शामिल किया जा रहा है। स्वाम ड्रोन्स में सेना की वो ताकत होगी जिसके आगे अब दुश्मन की गोली पर भारतीय सेना की छाती नहीं होगी। ये सेना की ताकत में वो इजाफा करेंगे जिससे दुश्मन थर थर कांप उठेंगे। इन ड्रोन्स को रिमोट से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाया जा सकता है। एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इनकी खास बात यह है कि ये दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। ये जब आसमान में उड़ते हैं तो पक्षियों के झुंड की तरह दिखाई पड़ते हैं और दुश्मन की नाक के नीचे से अपना काम खत्म करके आ सकते हैं। ये स्वाम ड्रोन्स पर गाइडेड और अनगाइडेड क्लस्टर लेजर गाइडेड छोटी मिसाइलों से लैस होती हैं। इसके अलावा ये छोटे परमाणु हथियारों का उपयोग करने में सक्षम होती हैं। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके में एक साथ हमला करते हैं तो तबाही ऐसे मचाते हैं कि भयानक मंजर नजर आता है। स्वाम ड्रोन्स की रेंज मिलिट्री अपने हिसाब से तय करवा सकती है, अपने हिसाब से रेंज और ताकत बढ़वा सकती है। फिलहाल सबसे लंबी ऊंची दूरी के जो स्वाम ड्रोन्स दुनिया में मौजूद हैं, वो 50 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। दुश्मन के इलाके में पहुंचते ही ये 500 मीटर की दूरी से भी टारगेट को उड़ा सकते हैं। स्वाम ड्रोन्स को दूर से बैठे कंट्रोल यूनिट से नियंत्रित किया जा सकता है, फिर आसमान में उड़ते हुए निगरानी प्लेन के जरिए अटैक कर सकते हैं। भारतीय सेना में स्वाम ड्रोन्स का उपयोग दुश्मन पर हमला करने के साथ एयर ड्रॉपिंग के जरिए सामान पहुंचाने के काम भी आएगा। इनका उपयोग उन इलाकों में भी किया जाएगा जहां पहुंचना मुश्किल होता है। ये वो शक्ति होगी जो 18,000 फीट की ऊंचाई वाले चीनी सीमा के पास पहुंचने में समर्थ होगी। तो फिर बांग्लादेश हो या म्यांमार, इनके सीमाई जंगलों में छुपे दुश्मन का सीना छलनी करने में समर्थ होगी। स्वाम ड्रोन्स जब एक साथ सैकड़ों की तादाद में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेंगे तो दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इनके सामने बोनी नजर आएंगी। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध का पूरा रुख बदल देगी और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी संपर्क से युद्ध को अहम बना देगी, जिससे जवानों को नुकसान कम होगा तो लंबी दूरी तक यात्रा करने का खर्च भी बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।